नमस्कार। फिर से आज हम उपस्थित हुए अपने 3 प्रश्नों के जवाब लेकर, जिसमें से आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि क्या आज की शिक्षा प्रणाली से आप सभी संतुष्ट हैं? कई लोगों का मेरे पास जवाब आया कि नहीं मैम, आज की शिक्षा प्रणाली से हम संतुष्ट नहीं हैं। जबकि अगर देखा जाए तो पुराने समय की अपेक्षा आज ज़्यादा चीज़ें टेक्निकल हो गई हैं। बच्चे अच्छी तरह से स्मार्ट हो रहे हैं, बोलने में भी, करने में भी। वो चाहे मोबाइल के ज़रिए हो या कंप्यूटर के ज़रिए हो या लैपटॉप के ज़रिए हो, बच्चे काफ़ी हद तक आगे निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं, ऐसा क्यों है? कहीं न कहीं हम बच्चों को दोष देते हैं, बच्चों से कहते हैं कि वो ज़िम्मेदार नहीं हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है या उनका वर्क समय से पूरा नहीं रहता है। बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी सी चीज़ें मेरे सामने आती हैं जो हमारे पेरेंट्स लेकर आते हैं और कहते हैं मैम ये मैं किस तरह से समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आता। आप मोटिवेशनल क्लासेस चलाती हैं तो कृपया आप अपने इन बच्चों को समझाइए कि वो समय से अपना कार्य पूरा करें, समय से अपनी चीज़ों में सुधार करें, लर्न करें, अच्छी सी चीज़ें लाएं। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे एक बड़ा आश्चर्यचकित करती है एक बात कि बच्चों के इतनी सारी कमियों के बावजूद जब वो एग्ज़ाम में नंबर लाते हैं तो एग्ज़ाम में नंबर अच्छे होते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या सिर्फ पास कर देना बच्चों को या उनको नंबर कहीं ना कहीं से प्रोवाइड कर देना ही चीज़ें हैं? ऐसे में हम बच्चों को दोष देते हैं कि बच्चे कर नहीं रहे हैं अपना ज़िम्मेदारी से काम। तो फिर हो कैसे रहा है, वो पास कैसे हो रहे हैं? ये मुझे समझ नहीं आता है। तो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मैं जानती हूँ, मैंने जो विचार विमर्श किया है उसके अकॉर्डिंग इसमें बच्चों का दोष नहीं है। अगर आज हमारी शिक्षा प्रणाली हमें संतुष्टजनक रिजल्ट नहीं दे रही है तो इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे अध्यापकगण हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम अभिभावक हैं और हमारा जो मैनेजमेंट है, जो शिक्षा प्रणाली है, वो इस बात की पूरी जिम्मेदारी है, ज़िम्मेदार है इसके लिए। तो मैं बच्चों को नहीं मानती, क्योंकि देखिए बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हम जिस सांचे में उनको ढालते हैं उसी सांचे में वो ढल जाते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, कुछ स्पेशल क्लासेस होते हैं, ऐसे केसेस जिसमें बच्चे अपने मन की करते हैं, पेरेंट्स भी उनसे हार जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों की पूरी गलती को देना सही नहीं है। कहीं ना कहीं अभिभावकगण, हमारे जो टीचर्स हैं, अध्यापकगण और मैनेजमेंट, यानी कि हमारा जो शिक्षा प्रणाली का मैनेजमेंट है, वो भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं इस बात के लिए। वो टेक्निकल ज्ञान तो दे रहा है बच्चों को और स्मार्ट भी बना रहा है, लेकिन जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिम्मेदार बनाने वाली, वो चीज़ें वो नहीं कर रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली पर असर पड़ रहा है। बच्चे अपने कामों में ज़िम्मेदार नहीं होते, बच्चे अपनी हैंडराइटिंग कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ के लिए दोषी पूरी तरह से, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं दोषी पूरी तरह से बच्चों को नहीं मानती हूँ इसके लिए। तो असंतुष्ट हैं, बिल्कुल शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट हैं, क्योंकि बच्चे समय पर अपना कार्य नहीं करते और सबसे बड़ा कारण बच्चे जिम्मेदारियाँ नहीं लेते अपनी। अब दूसरा प्रश्न में था कि हम इस शिक्षा प्रणाली से क्यों असंतुष्ट हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, पहले प्रश्न के उत्तर में भी। दूसरे प्रश्न में एक छोटी सी बात है, जैसे बच्चे विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ से अपना कार्य पूरा करके लाते हैं, उन्हें होमवर्क वगैरह प्रोवाइड होता है। वो क्या आप देखते हैं, क्या अभिभावकगण देखते हैं कि हाँ वो कार्य उनका पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? शायद आज हमारे 80% पेरेंट्स के पास वक्त ही नहीं होता कि वो अपने बच्चों को दे सकें। इससे पहले भी मैंने अपने वीडियोस में कहा है कि कृपया अपना थोड़ा समय निकाल कर बच्चों को ज़रूर दें। और क्यों बच्चों में चेंजेस होते हैं, क्यों अपना गृह कार्य समाप्त नहीं करते हैं, क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, इसका अवलोकन हमें और आपको ही करना होगा, यानी अभिभावक और अध्यापक को ही करना होगा। तभी बच्चे अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे नहीं और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से पालन करेंगे। ठीक है। अब कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि अभी कल की बात है, एक पेरेंट्स ने मुझसे आकर कहा कि मैम थोड़ा सा मेरे बच्चे के साथ आप प्रयास कर दीजिए, मेरा बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है, मैथ्स में उसके अच्छे नंबर नहीं आए। पहली चीज़ तो ये मैं कहती हूँ कि कभी भी बच्चों के मार्क्स से बच्चों की टैलेंट का आकलन ना करें। अगर बच्चों के जो भी मार्क्स आ रहे हैं, कृपया सभी अभिभावकगणों से मेरी निवेदन है कि बच्चों के मार्क्स से उनके टैलेंट का आकलन ना करें।
ये ना देखें कि हाँ बच्चों के मार्क्स कम आए हैं तो इसका मतलब वो बच्चा कमज़ोर है, और भी फॉल्ट हो सकती हैं। अब मैथ्स में अगर, मुझे नहीं लगता कि मैथ्स में कोई रटने वाली चीज़ या याद करने वाली चीज़ है। ऑफ़कोर्स अगर हमें कोई भी सम समझ में नहीं आता है या बच्चे को समझ में नहीं आता है, तभी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैथ्स में एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छा होना चाहिए। आप कहते हैं आप मैम हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में होता है, साइंस में होता है, मैथ्स में कौन सा एक्सप्लेनेशन होता है? बिल्कुल होता है। हर एक चीज़ की व्याख्या होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने तो फ़िलहाल उनसे ये बात कही कि आपने मुझसे कहा कि मैम थोड़ा हेल्प कर दीजिए तो मैथ्स में अच्छा हो जाएगा, लेकिन क्या ये बात आपने स्कूल के अध्यापक से, सब्जेक्ट टीचर से पूछी कि हमारा बच्चा मैथ्स में कमज़ोर क्यों है? मैथ्स में टीचर ने बोल दिया है मैम इनका ट्यूशन लगवा दीजिए, इनके ट्यूशन टीचर से कह दीजिए या कोचिंग टीचर से कह दीजिए कि वो इनके साथ हेल्प करें। ये सोल्यूशन नहीं है। दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर इनकरेजिंग द स्टूडेंट हियर। मुझे लगता है कि ये गलत है। ट्यूशन कोचिंग क्यों होता है? ट्यूशन कोचिंग मेरे हिसाब से होता है एक्स्ट्रा स्टडी के लिए, या कुछ अलग पढ़ने के लिए जो आप स्कूल में पढ़ाते हो सब्जेक्ट से कुछ अलग डिफरेंट चीज़ें जानने के लिए, या फिर कुछ डबल मेहनत करने के लिए, ना कि सेम टू सेम मैथ्स का या हिंदी का या इंग्लिश का चैप्टर प्रिपेयर कराने के लिए। जो बच्चा स्कूल में 6-7 घंटे रह कर के एक्सप्लेनेशन पार्ट को नहीं समझ पा रहा है, हाउ इट पॉसिबल कि वो 1 घंटे में वो सारी चीज़ें समझ लेगा या 1.5 घंटे में सारी चीज़ें समझ लेगा? सोचने वाली बात है। इसलिए ज़रूरी है आपका सभी अध्यापक गणों के साथ मिलना और इस बात